राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको राधा रानी की एक कथा सुनाते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। वृंदावन में एक संत महात्मा रहते थे जो कि भागवत का एक ग्रंथ रोज पढ़ते और राधा रानी को समर्पित करते थे। ऐसा कोई दिन ना गया जिसमें कि उन्होंने श्री राधा रानी जी को भागवत का कोई अध्याय ना सुनाया हो। एक दिन की बात है, जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे और राधा रानी को सुनाने बैठे तो अचानक उन्हें अक्षर दिखाई नहीं दिए और जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए और उनकी आँखों से आंसू की धारा जोर जोर से बह रही थी और वो सोच रहे थे कि आज मैं राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया और वो इस बात से जोर जोर से रोने लगे। उस दिन उन्होंने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया। उस दिन सुबह से शाम हो गई और पूरा दिन रोते रोते गुजर गया, क्योंकि उनका नियम था रोज भागवत का पाठ करने के बाद ही वो कुछ खाते पीते थे। उससे पहले वो भोजन या कुछ नहीं पीते थे। रात को उनके पास एक छोटा सा बालक आया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आँखों की रोशनी नहीं है? आप इसलिए रो रहे हो? संत बोले, नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो बल्कि इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज मेरा नियम टूट गया कि आज मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। लड़का कहने लगा कि बाबा आप परेशान ना हो, मैं ये पट्टी आपकी आँख पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आँख ठीक हो जाएंगी। संत को लगा कि ये बालक वृंदावन का किसी वैद्य का बेटा होगा जो आँखों का इलाज जानता होगा। अब संत आँखों पर पट्टी बांधकर रात को सो गए और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा, सुबह अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो उनकी आँखों से साफ साफ दिखने लगा। अब संत बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए। अब संत बोले, देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी जिसके कारण मुझे आँखों से साफ साफ दिखने लगा। और अब जैसे ही संत ने आँखों से पट्टी हटाकर देखा तो पट्टी पर कुछ नहीं बल्कि राधा रानी का नाम लिखा था। अब राधा नाम की महिमा देखकर संत की आँखों से जोर जोर से आंसू बहने लगे। अब संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, राधा रानी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है, आप बहुत दयालु हैं। आपने मुझ पे जो कृपा की है, मुझे लगता है आपको मुझसे भागवत सुनकर बहुत आनंद आता है और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। राधा रानी का जाप करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए तो सब राधे राधे बोलते हैं। श्री कृष्ण से पहले राधा नाम का जाप इसीलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी, छोटा हो या बड़ा, राधा रानी सबकी सुनती है और वृंदावन जाने के बाद किसी का भी वहाँ से आने का मन नहीं करता। राधा नाम जपने से सभी जीवों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर उसे कोई कष्ट भी है तो उसके सारे कष्ट राधा नाम जपने से दूर हो जाते हैं। यही राधा नाम की महिमा है जो अपरंपार है
और राधा राम नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम सच्चे मन से राधा रानी से कुछ मांगते हैं तो वो इच्छा हमारी जल्द पूरी हो जाती है। और इसमें हमारी कृष्ण जी भी बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि कृष्णा को राधा नाम जपना बहुत सुंदर लगता है और वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़ोर से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।